प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.5 के कुछ प्रश्न आपको वीडियो के द्वारा समझाए गए हैं और आज उसी प्रश्नावली के अगले कुछ प्रश्नों का वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका ये है कि दी गई आकृति में, आकृति यहाँ सामने आपके है, दी गई आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है तथा AC लंब है BD पर। ये AC BD पर लंब है। हमें सिद्ध करना है नंबर 1 AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD और दूसरा वाला सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC और तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमको दिया क्या गया है। तो हल में हम लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। हमको यह दिया गया है कि त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A बराबर 90 अंश। और एक बात आपको दिया गया है कि AC लंब है BD पे, AC BD पर लंब है और सिद्ध करना है। पहला हम ले रहे हैं, सिद्ध करना है आपको। पार्ट 1 की तरफ चल रहे हैं। इसको जो इस क्वेश्चन का पार्ट 1 दिया गया है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के 90 अंश वाले शीर्ष से अर्थात समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार से बनने वाले दो त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज मतलब त्रिभुज ABC त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज DBA के समरूप है और ये दूसरा वाला त्रिभुज भी जो आप देख रहे हैं ACD भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। और यह दोनों त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज छोटे छोटे बन रहे हैं ACB और ACD, ये भी परस्पर समरूप हैं, समरूप होते हैं। आप इस प्रमेय को जानते हैं। तो यहां पे आइए, आप यहां देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DBA के। ऐसा आप पढ़ चुके हैं, प्रमेय में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBA में। ये उपपत्ति त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBA में। यहां हम आपको बता दे रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBA, आपको ये बताया गया है कि ये वाला कोण जो है कोण BAC कोण BDA के बराबर है और कोण ABC ये वाला कोण BDA के बराबर है। तो कोण समरूपता से यह दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBA समरूप हैं। हम यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DBA के। ये एंगल समरूपता है और ऐसा आप प्रमेय में भी पढ़ चुके हैं। तो ABC समरूप है त्रिभुज DBA के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। प्रमेय में आप पढ़ चुके हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं AB बटे BD बराबर BC बटे, ये अब BC ले रहे हैं तो यहां पर BA या AD हम कह सकते हैं। यहां पर लिखेंगे
समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां पे अगर हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं ए बी इंटू ए बी, अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी, या इसको हम लिख सकते हैं बी सी गुणे बी डी। यह देखिए आपको सिद्ध करना था पहला वाला पार्ट कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, तो यह पहला पार्ट आपका सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से यदि दूसरे वाले का उपपत्ति आप देखेंगे तो हमें यह सिद्ध करना है, दूसरे वाले में सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। तो इस बार हम ले रहे हैं त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज डी सी ए। क्योंकि आप देख रहे हैं ये ए सी बी, तो कोण इस कोण के बराबर है ये वाला कोण। तो जब हमने पहले इस शीर्ष को लिया है तो पहले ये शीर्ष लिया जाएगा, फिर इसके बाद सी ये वाला 90 अंश वाला, इसमें भी 90 अंश वाला लेंगे डी सी, और लास्ट में ये शीर्ष ए। तो त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज डी सी ए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। प्रमेय से अभी हमने आपको प्रमेय बताया कि अगर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला जाए तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज डी सी ए के। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए सी बटे डी सी, ए सी बटे डी सी बराबर हो जाएगा बी सी, बी सी, बी सी बटे इसकी भुजा ए सी कहिए चाहे आप सी ए कहिए। क्यों? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। प्रमेय आप पढ़ चुके हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। फिर यहां वही काम करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ए सी गुणे ए सी बराबर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इधर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी गुणे डी सी। यह आपको दूसरा वाला सिद्ध करना था, ये भी सिद्ध हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। आपको लिखा गया है सिद्ध करना है कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। तो ये तीसरा प्रश्न यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुणे डी सी। तो इस बार देखिए अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज बी डी ए में, बी डी ए में। यहां से आप देखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज बी डी ए के। क्यों समरूप है? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला जाए तो इस प्रकार से बनने वाले दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसलिए यहां पर देखिए एडीसी छोटा वाला त्रिभुज है और ये मूल त्रिभुज है, दोनों समरूप होंगे। तो यहां पर देखिए हमने लिया है एडी बटे बीडी बराबर ये दूसरी वाली जो ये डीसी भुजा है, ये यहां पे डीसी लेंगे या इसको सीडी कह सकते हैं। तो सीडी बटे यहां क्या हो जाएगा डीए या एडी, यहां पे आप देख रहे हैं लिखा गया है। तो ये जब तिर्यक गुणा करेंगे तो एडी गुणे एडी, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी हो जाएगा, बीडी इंटू सीडी, बीडी इंटू सीडी। और
यही आपको सिद्ध करना था कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। अब इसको आप CD चाहे DC दोनों लिख सकते हैं, हमको यही सिद्ध करना था। आपने देखा कि ये जो प्रश्न हल किया गया है यह उसी प्रमेय पर आधारित है जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से लगाएंगे। तो आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम प्रश्न पढ़कर आप लोगों को सुना दे रहे हैं, इसके बाद दिखाएंगे कैसे लगेगा। देखिए ABC चित्र में देख रहे हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा इस त्रिभुज का कोण C बराबर 90 अंश दिया गया है। और क्या दिया है? अब चूंकि जब समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका एक कोण C 90 अंश दिया गया है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि भुजा AC बराबर BC, भुजा AC बराबर BC के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर BC। क्योंकि समद्विबाहु है तो ये भी समझ लीजिए हमको दिया गया है कि AC बराबर BC के है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे, भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। और तो अब आइए देखते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। उपपत्ति में चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज भी है, और आप प्रमेय पढ़ चुके हैं, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ऐसा आप पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, और अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ये AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस ये BC जो आप देख रहे हैं, BC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। BC के जगह पर क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि चूंकि BC बराबर AC के है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका AC बराबर BC दिया गया है, तो हम इस BC के जगह पर क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। या आगे जब पढ़ेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना है।